हे गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर यहाँ पर एक वायर एंड केबल वाली कंपनी, जहाँ पर सर बहुत कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है सर, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रही है। ये सर एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा जानकारी दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा ना सर, ये आपको दिल पे लगेगा सर। ये इन्फॉर्मेशन आपको दिल पे लगने वाला है सर। यही स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग मैंने 40 रुपीज़ के आजू बाजू जानकारी देना स्टार्ट किया था, जब ये 40 रुपीज़ के आजू बाजू था तब सर। और आज ये सर 40 रुपीज़ से कहाँ जा चुका है, जब आप देखेंगे ना सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपका दिल टूट जाएगा। मन करेगा कि मैं क्या ही बोलूँ सर, मतलब आपका फीलिंग जो है ना एकदम बदल जाएगा सर आपको। और आज ये कंपनी कितनी मजबूत है, क्या कर रही है कंपनी, जब आप देखोगे जानोगे ना सर, तब आपको आँख खुल जाएगा सर, तीसरी आँख भी आपका खुल जाएगा। तो सबसे पहले तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को मिलता हुआ नजर आए सर। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए सर। अब देखिए, वायर एंड केबल में क्या होता है ना सर, देखिए वायर तो समझ में आता है, ठीक है। केबल बहुत महंगे महंगे होते हैं सर, बहुत महंगे महंगे होते हैं। तो ये सर एक्चुअली में महंगा बहुत होता है सर, बहुत महंगा होता है। ये जो है ना, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है ज़्यादातर चीज़ों को। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में इस्तेमाल होता है, बिजनेस में इस्तेमाल होता है सर। ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा महंगा होता है सर। अब ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे ना, तो डिमांड बढ़ता हुआ नजर आता है। सरकार देखोगे तो 11 लाख करोड़ रुपए सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, 11 लाख करोड़ रुपए सर। इसमें से सर लगभग 50,000 करोड़ से लगभग जो है सर 80,000 करोड़ के आजू बाजू सर यही सारी कंपनियों को मिलता है सर बेनिफिट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक लाख करोड़ जो है सरकार सर लगभग देती है हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए सर। 1 लाख करोड़ रुपए जब सरकार देती है हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, तो सर हाउस जब जब बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाएंगे, घर वर बनाए जाएंगे, तो सर उसमें पहले तो सर मोटे मोटे केबल लगाए जाते हैं, फिर घर के अंदर सर वायर लगाए जाते हैं सर। ऐसा होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे रीन्यूएबल एनर्जी सर, रीन्यूएबल एनर्जी आप लोगों ने सुना होगा सर। अब सरकार चाहती है कि 500 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी जो है भारत के अंदर होना चाहिए 2030 तक सर। तो सर रीन्यूएबल एनर्जी जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, आप देखोगे अदानी का पावर प्लांट, टाटा का पावर प्लांट, रिलायंस का भी है सर पावर प्लांट। अगर आप देखोगे तो सभी लोगों का सर पावर प्लांट, जिंदल का पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट के खुद के पावर प्लांट है। तो सर इतना ज़्यादा जब वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो सर इलेक्ट्रिसिटी को सर सप्लाई करने के लिए मोटे मोटे केबल चाहिए होते हैं सर, मोटे मोटे केबल चाहिए होते हैं। और ये महंगा बहुत होता है सर, बहुत महंगा होता है सर ये। तो इस चीज़ पे सर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये कॉमन है सर, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सर कॉमन है, ऑटो सेक्टर के लिए कॉमन है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉमन है, हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए कॉमन है सर, इंडस्ट्रियल के लिए कॉमन है सर, हर चीज़ के लिए ये कॉमन है सर, ये वायर एंड केबल। उस कंपनी का नाम है सर वी मार्क इंडिया। इस कंपनी के बारे में मैंने तभी वीडियो बनाया था जब ये 40 रुपीज़ के आजू बाजू था, तभी मैंने वीडियो बनाया था सर। और कई बार मैंने वीडियो बनाया था, लोगों को बताया था, हर बार मतलब हर जगह मैंने सर इसके बारे में बताया था। और आज भी सर ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है सर। याद है वो दिन सर, जब ये स्टॉक लगभग जो है 500 रुपये तक टच किया था, 500 रुपये को टच करके डायरेक्ट सर ये सीधा 200 रुपये पर आ चुका था। ये क्यों गिरा था सर? आपको प्रमोटर्स ने कुछ फ्रॉड किया था सर, कुछ लोगों के साथ मिलकर, जो सेबी ने सर फिर इसको पकड़ लिया था। याद है आपको? मुझे याद है सर यहाँ पर। और जब यहाँ पर आया था दोबारा सर 220 रुपये के आजू बाजू, तो मैंने दोबारा वीडियो बनाया था सर आपको, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा। अब ये जो वायर एंड केबल वाली कंपनी है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे टाइप के वायर एंड केबल बनाते हैं सर। LT केबल होता है सर यहाँ पर, HT केबल होता है सर यहाँ पर। मतलब वो कहने का मतलब होता है, ये टाइप के केबल होते हैं, बहुत सारे टाइप के केबल होते हैं सर वहाँ पर। उसके बाद कम्युनिकेशंस केबल होता है सर। आजकल के डेट में कम्युनिकेशंस केबल भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर, टेलीफोन में अगर आप देखोगे सर, ठीक है, क्योंकि सर टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है सर। लाइट ड्यूटी केबल आपको देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल केबल आपको देखने को मिल जाएगा सर। काफ़ी सारे टाइप के केबल होते हैं, सारे ये केबल बनाती है सर। ऊपर से सर इस कंपनी के पास काफ़ी, इस कंपनी के पास पहले से भी ऑर्डर था सर, जब ये कंपनी आई थी तब। पावर ग्राइड, PWD, यहाँ देखोगे सेल, BSNL, गेल, ये बड़े बड़े जो कंपनी सर, इनके पास क्लाइंट भी अच्छा खासा है पहले से ही। अब क्या होता है सर, कैपेसिटी, कंपनी ने अपने कैपेक्स को बढ़ाने के लिए ही पहले बात बोल रखी थी सर कि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा देंगे, और केवल उतना ही न्यू टेक्नोलॉजी को भी ये अडॉप्ट करेंगे सब। अब होता क्या है कि जैसे देखिए, नए टेक्नोलॉजी को लाते हैं ना, और जो पुराना टेक्नोलॉजी हमारा होता है ना, तो नए टेक्नोलॉजी से सर मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर देते हैं सर, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर देते हैं। इससे क्या होता है ना सर कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। और एक चीज़ अगर आप देखिएगा बैलेंस शीट में एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, फिक्स असेट, बैलेंस शीट में फिक्स असेट अगर आप देखिएगा, तो कंपनी लगातार फिक्स असेट बढ़ाई जा रही है, और अभी तो लगभग 139 करोड़ का हो चुका है सर। जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसा प्लांट एंड मशीनरी में लगाया है सर। मतलब पिछले साल सर 61 करोड़ था, अभी 109 करोड़ है सर। यहाँ पर 50 करोड़ के आजू बाजू सर कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है सर यहाँ पर। किस में?
सर असेट खरीदने में, मशीनरी खरीदने में, उससे पहले 30 करोड़ का था, उससे पहले 18 करोड़ का था। सर कहने का मतलब होता है मशीनरी। अभी देखिए, एक मशीन से सर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ तो दूसरा मशीन नहीं खरीदूंगा सर। अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो और मशीन खरीदूंगा, और मशीन खरीदूंगा, और मशीन खरीदूंगा सर। क्यों? ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सर सेल करेंगे, अच्छे लेवल से प्रॉफिट करेंगे। कोई मशीन यूं ही नहीं खरीदता सर। अभी मान लीजिए सर, कहने का मतलब लॉजिस्टिक वाले, आपके पास दो गाड़ी है सर जो कि ट्रैवल का है। अब ये चल ही नहीं रहे, कभी बुक होता ही नहीं है, तो आप क्या और 4 गाड़ी खरीदोगे सर? आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। लेकिन 2 गाड़ी सर आपका हमेशा बुक रहता है, तो आप 4 गाड़ी और खरीदोगे। ट्रैवल वाले काम करते हो तो सर, है कि नहीं? हाँ, 4 गाड़ी और खरीदोगे। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों हमेशा बुक रहता है, और 2 खरीदूंगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर नहीं भी चले ये नए वाले 2, तो दूना पुराने वाले 2 से भाई भरपाई कर लेंगे भाई। उसके बाद अगर इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो सर पब्लिक में 2 नए लोग यहाँ पर जुड़े हैं। पब्लिक में आशीष कचोडिया ने लगभग जो है सर 2 बार हिस्सेदारी खरीदी है करंट क्वार्टर में, 2.04% से लगभग 2.71% है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो कुछ अग्रवाल जी हैं जो कि 2.04, 2.04, तो 2 बड़े बड़े इन्वेस्टर सर यहाँ पर अभी आए हैं सर। मतलब मैंने जब बताया था 40 के भाव में, और आज लगभग सर 500 से ऊपर जा चुका है, लेकिन सर फिर भी ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी कंपनी इनके हिसाब से अट्रैक्टिव है सर। बड़े बड़े केबल वाली कंपनी है सर यहाँ पर। यहाँ देख सकते हो पॉलीकैब, बड़ी कंपनी। KEI इंडस्ट्री तो पहले डूब चुकी थी, फिर अच्छा खासा रिकवर हो गया। RR केबल तो देखिए सर पिछले साल ही IPO आया है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलता हूँ। RR केबल का पिछले साल IPO आया है। जिगर केबल का भी सर पिछले साल IPO आता हुआ नज़र आ गया है सर। और एक डायनेमिक केबल का भी सर पिछले साल IPO आता हुआ नज़र आ गया है सर। वी मार्क इंडिया का भी लगभग सर कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले IPO आया है सर। 4 कंपनी अभी जवान पे याद है। 4 कंपनियों का IPO लगभग 2 साल के आजू बाजू आया है, 2 साल 3 साल के आजू बाजू आया है सर। मतलब पहले केबल का डिमांड उतना नहीं था सर। अभी मतलब 4 कंपनी ना, और सर पिछले साल सर 2 कंपनी ने अनाउंस किया, बिरला ने अनाउंस किया, अदानी ने अनाउंस किया कि हम भी भाई इसी बिज़नेस में जाएंगे। समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर लोग यहाँ पर कि हर चीज़ में सर वायर एंड केबल इस्तेमाल होता है सर। आप खाना खाते हो तो वायर एंड केबल की वजह से सर, आप सोते हो तो भी वायर एंड केबल की वजह से। लोग बोलेंगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर जब आप रात को सोते हो तो चैन की नींद सोना है ना आपको, हाँ, तो AC चालू करोगे, फ़ैन चालू करोगे, अपना मोबाइल चार्ज करोगे, फ्रिज रखोगे सर घर में ठंडा पानी पीने के लिए सर, सब कुछ चाहिए ना, तो वो कैसे होगा सर? बिजली चाहिए ना सर उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो सर वायर चाहिए आपके घर में, और बाहर से तो केबल से आना चाहिए सर। हो गए ना सर? हो गया ना? खाना खाओगे तो लाइट जलाकर खाओगे ना सर, अंधेरे में तो नहीं खाओगे सर। तो हो गया ना सर, वायर एंड केबल के बिना सर हम कुछ कर नहीं पाएंगे सर। आजकल के डेट में इतने सारे मेट्रो बन रहे हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। घर में चाहिए सर, ठीक है, ऑफिस एंड बिल्डिंग में चाहिए सर, यहाँ पर फैक्ट्री बनाओगे वहाँ चाहिए, क्योंकि AC तो हर जगह इस्तेमाल करते हैं सर। डेटा सेंटर आ रहा है तो लोग सोचते हैं भाई डेटा सेंटर अलग है। सर डेटा सेंटर को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डेटा सेंटर को, और बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा चाहिए सर डेटा सेंटर को इलेक्ट्रिसिटी। समझने की कोशिश कीजिए सर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए सर डेटा सेंटर को, बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे लेके जाएंगे सर? हाथों में तो लेके जाएंगे नहीं, या ट्रक में तो लेके जाएंगे नहीं सर, या हवा से तो ट्रांसफ़र करेंगे नहीं सर, या वायरलेस कम्युनिकेशन तो है नहीं सर। इसके लिए तो हमें वायर एंड केबल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। तो लोग सोच रहे हैं डेटा सेंटर, सर डेटा सेंटर की वजह से भी वायर एंड केबल का डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। मोबाइल टावर, आजकल लोग सर 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, 6G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कीजिएगा उतना ज़्यादा वायर एंड केबल का डिमांड बढ़ेगा। एयरपोर्ट, कितने सारे एयरपोर्ट आज बन रहे हैं सर इंडिया के अंदर में, 4-4, 5-5 तो अभी अभी करंट में ही बन रहे हैं सर यहाँ पर। रेलवे में देखा सर आप लोगों ने कितना ज़्यादा सरकार पैसा डाल रही है। रेलवे में देख रहे हो ना किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर वायर एंड केबल की चाहिए। मेट्रो, कितने सारे मेट्रो बन रहे हैं सर, कितने सारे मेट्रो बन रहे हैं सर, आप देख लो, चाहे आप गुजरात में देख लो, मुंबई में देख लो, दिल्ली बेंगलोर में देख लो, या सर बिहार में देख लो, हर जगह मेट्रो बन रहा है सर, हर जगह मेट्रो बन रहा है सर वहाँ पर, ठीक है। हॉस्पिटल हो, स्कूल एंड कॉलेज हो सर, ठीक है, बैंक हो, शॉपिंग मॉल, चाहे सोलर हो, विंड हो, पावर प्लांट हो, ये सब के लिए सर वायर एंड केबल चाहिए। लोग सोचते हैं कि भाई अदानी ने उतना बड़ा पावर प्लांट लगा दिया, उतना बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया। सर कितना बड़ा भी कुछ भी लगा दिया हो, लेकिन सर चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए। आप जब सोलर लगाया जाता है तो सोलर सर कहाँ लगाया जाता है? दूर लगाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में लगाया जाता है जहाँ कोई नहीं रहता। तो सर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए तो टाइम चाहिए ना सर, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, लोग सोचते हैं भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में पैसे लगाएंगे, तो सर उसकी वजह से भी वायर एंड केबल का डिमांड बढ़ेगा, है कि नहीं। EV चार्जिंग स्टेशन, आप EV चार्जिंग स्टेशन लगाओगे सर तो इलेक्ट्रिसिटी भी उसके अंदर लाना पड़ेगा ना, उसके लिए भी सर इसका डिमांड बढ़ेगा। टेलीकम्युनिकेशन देखोगे सर, हर जगह उसका डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
आजकल देखो सिक्योरिटी कैमरे लग रहे हैं सर, होम थिएटर लग रहा है सर यहाँ पर, ठीक है। स्मार्ट होम बना रहे हैं सर, बहुत सारे सर लोग चीज़ें, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, लोग सोच रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो बैटरी वाले स्टॉक्स में पैसा लगाओ, लेकिन सर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तो इंटरनल वायरिंग चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए सर। तो वायर एंड केबल वाले स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। रिफाइनरी के लिए, माइनिंग के लिए, शिपयार्ड के लिए, हर चीज़ के लिए, पोर्ट वगैरह के लिए कितने सारे पोर्ट बन रहे हैं सर। ये JSW का सर कितने सर, JSW इंफ्रा ने IPO लाया, नए नया पोर्ट बना रहा है सर। अदानी भी, गवर्नमेंट भी पोर्ट बना रहे हैं सर यहाँ पर। तो इसके लिए भी तो चाहिए सर वायर एंड केबल, बहुत ज़्यादा चाहिए सर।